हाय। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लीड कोड सीक्वल 50 स्टडी प्लान का 30th क्वेश्चन। तो नाउ इफ़ यू सी हमारे सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग तक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और आज से हम स्टार्ट करेंगे एडवांस सिलेक्ट एंड जॉइंस। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन और इस कंप्लीट सीरीज़ का 30th क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन का नाम है द नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ विच रिपोर्ट टू ईच एम्प्लॉय। इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दी गई है जिसका नाम है एम्प्लॉयज़ और यहाँ पे कॉलम्स हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम, रिपोर्ट्स टू एंड एज। और इसमें इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी इज़ द कॉलम विद यूनिक वैल्यूज़ विच मीन्स वो इस टेबल का प्राइमरी की है। और इस टेबल में इंफॉर्मेशन है अबाउट द एम्प्लॉयज़ एंड द आईडी ऑफ द मैनेजर दे रिपोर्ट टू। सम एम्प्लॉयज़ डू नॉट रिपोर्ट टू एनी वन विच मीन्स उन एम्प्लॉयज़ के लिए रिपोर्ट्स टू जो है वो नल होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। We will consider a manager an employee who has at least one other employee reporting to them। मतलब कि इस टेबल में कोई भी एम्प्लॉय जिसको एटलीस्ट एक अदर एम्प्लॉय रिपोर्ट करता होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ मैनेजर। और यहाँ पे हमें सॉल्यूशन लिखना है टू रिपोर्ट द आईडीज एंड द नेम ऑफ ऑल मैनेजर्स, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु रिपोर्ट डायरेक्टली टू देम एंड द एवरेज एज ऑफ द रिपोर्ट राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो मतलब कोई भी एक एम्प्लॉय है, अगर उसको जितने भी एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट करते हैं उसका हमें काउंट बताना है और उन एम्प्लॉयज़ का जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को या मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं उनकी एवरेज एज भी हमें बतानी है विच शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। और हमें हमारा रिज़ल्ट रिटर्न करना है ऑर्डर्ड बाय एम्प्लॉय आईडी। तो एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए ये टेबल है एम्प्लॉय आईडी, नेम, रिपोर्ट्स टू एंड एज। तो एम्प्लॉय आईडी इज़ 9642। यहाँ पे उनके नेम दिए गए हैं। रिपोर्ट्स टू कॉलम में उनके जो मैनेजर है वो दिए गए हैं विच मीन्स एम्प्लॉय आईडी 9, दिस पर्सन डज नॉट रिपोर्ट्स टू एनी वन। एम्प्लॉय आईडी 6 रिपोर्ट्स टू 9, एम्प्लॉय आईडी 4 रिपोर्ट्स टू 9। ठीक है, तो विच मीन्स एम्प्लॉय आईडी 9 इज़ अ मैनेजर और इसके जो हैं दो डायरेक्ट रिपोर्ट ही हैं 6 एंड 4। सिमिलरली एम्प्लॉय आईडी 2, इसका रिपोर्ट्स टू नल है विच मीन्स इनका कोई मैनेजर नहीं है। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन में क्या बताना है। हमारे सॉल्यूशन में आएगा एम्प्लॉय आईडी 9 विच इज़ द आईडी ऑफ द मैनेजर। ठीक है, और इस एम्प्लॉय आईडी का जो मैनेजर है उनका नेम आएगा और इनके कितने डायरेक्ट रिपोर्टी हैं वो काउंट आएगा, दो रिपोर्टीज़ हैं। ठीक है, और इनकी एवरेज एज आएगी तो 41 + 36 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 39। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, सिमिलरली अदर एग्जांपल्स भी दिए हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आई होप ये आपको एग्जांपल से थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। बाकी अब हम सीक्वल में सॉल्यूशन लिखते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सीक्वल सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बनाएंगे जिसमें हम स्टोर करेंगे मैनेजर की डिटेल और उनके कितने डायरेक्ट रिपोर्टी हैं उनका काउंट और उनकी एवरेज एज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सिलेक्ट रिपोर्ट्स टू। तो दिस विल बी द आईडी ऑफ द मैनेजर। ठीक है, और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एज, और इसको हम एलियास दे सकते हैं रिपोर्टी काउंट, और साथ में हम एक एवरेज भी ले लेते हैं ऑफ द एज। ठीक है, ये हम सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम टेबल एम्प्लॉयज़। और यहाँ पे एक कंडीशन हमें लगानी है, एक फ़िल्टर कंडीशन, जिसमें हम जो हमारे नल वैल्यूज़ हैं, नल रोज़ हैं, उनको फ़िल्टर आउट कर देंगे। तो यहाँ पे वी कैन से वेयर रिपोर्ट्स टू कॉलम इज़ नॉट नल। ओके, एंड सिंस वी हैव यूज्ड एग्रीगेशन तो हम ग्रुप बाय भी लगा देते हैं, ग्रुप बाय रिपोर्ट्स टू। ठीक है, तो दिस विल गिव अस द रिपोर्टेड डेटा। इसको एक सी बना देते हैं विद रिपोर्टेड डेटा एज। तो ये हमारा एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है। अब हम हमारा आगे का सॉल्यूशन लिखते हैं जिसमें हमें ये चार कॉलम सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, नेम, रिपोर्टी काउंट, इसको एलियास दे देते हैं रिपोर्ट्स काउंट, एंड एज, और इसको भी एलियास दे देते हैं एवरेज एज। यहाँ पे इसको मैं एलियास दे देता हूँ एज। ठीक है, तो और ये हमें कहाँ से सिलेक्ट करना है, फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉयज़। और हमें यहाँ पे जॉइन यूज़ करना होगा तो इन दोनों इस टेबल को एक एलियास दे देते हैं ई, और जॉइन करेंगे हमारे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के साथ विद रिपोर्टेड डेटा, और इसको एलियास दे देते हैं आर। और एंड द जॉइन कंडीशन विल बी
on the reports to and employee ID. So we can mention employee ID is equals to r dot reports to। ठीक है, अब यहाँ पे हम हमारे सिलेक्ट स्टेटमेंट में बता देते हैं हमें कौन से व्यू से कौन से टेबल से सिलेक्ट करना है ये कॉलम। तो यहाँ पे आएगा ई डॉट, सिमिलरली नेम में भी आएगा ई डॉट, और रिपोर्ट की काउंट हम लेंगे यहाँ से, तो इसके लिए हम करेंगे आर डॉट, और एज एवरेज एज भी हम लेंगे यहाँ से। एवरेज एज में एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना है कि इसको राउंड करना है, तो दिस विल राउंड इट टू द नियरेस्ट इंटीजर, और यहाँ पे एज भी आएगी हमारी रिपोर्टेड डेटा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन से। तो दिस शुड गिव अस द एक्सपेक्टेड आउटपुट। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमने एक कंडीशन मिस कर दिया। एक्चुअली हमसे बोला गया था कि हमें ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी करना है, तो यहाँ पे ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी भी लगा देते हैं, ऑर्डर बाय ई डॉट एम्प्लॉय आईडी। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, हमारा जो आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच हो गया है, तो दिस सॉल्यूशन शुड वर्क। इसको सबमिट कर देते हैं। ये सॉल्यूशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। आई होप आपको इस प्रॉब्लम का सीक्वल सॉल्यूशन समझ आया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं स्काला स्पार्क में। एज ऑलवेज हमारे पास हमारा स्पार्क सेशन रेडी है, और जो एम्प्लॉय टेबल का डेटा है वो भी मैंने एम्प्लॉयज़ डीएफ में स्टोर करके रख लिया है। तो चलिए अब हम अपना सॉल्यूशन लिखते हैं। जैसे हमने सीक्वल सॉल्यूशन में पहले एक सीटी बनाया था, ऐसे यहाँ पे एक रिपोर्टी डेटा का डेटा फ्रेम बना लेते हैं। रिपोर्टी, आई वुड से रिपोर्टी डीएफ। ओके, और उसके लिए हमें एम्प्लॉयज़ डीएफ पे सबसे पहले तो फ़िल्टर लगाना है। तो फ़िल्टर हम लगाएंगे वेयर वी कैन मेंशन लाइक दिस आल्सो, reports to is not null। okay, so this will filter out all the null values when reports to has null values। ठीक है, उसके बाद हमें काउंट करना है रिपोर्टी काउंट और उनकी एवरेज एज। तो उसके लिए हम यहाँ पे ग्रुप बाय कर लेते हैं रिपोर्ट्स टू। ओके, एंड यहाँ पे एग्रीगेट में काउंट कर लेते हैं एम्प्लॉय आईडी, और इसको इलियास दे देते हैं एज रिपोर्टी काउंट। ठीक है, यहाँ पे और हमें एवरेज एज भी सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एज कॉलम का एवरेज ले लेते हैं, और इसको इलियास दे देते हैं एवरेज एज। यहाँ पे हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं, हमें जो एज है उसको राउंड ऑफ भी करना है, तो यहाँ पे राउंड फंक्शन लगा देते हैं। तो नाउ दिस विल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। और अब हम हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट है उसको रिज़ल्ट डेटा फ्रेम में स्टोर करेंगे, और आगे का सॉल्यूशन लिखते हैं। जैसे हमने सीक्वल सॉल्यूशन में एम्प्लॉय टेबल को हमारे सीटी से ज्वाइन किया था, ऐसे ही यहाँ पे ज्वाइन करेंगे हमारे रिपोर्टेड डेटा फ्रेम को विद द एम्प्लॉय डीएफ, एंड द कंडीशन विल बी कि एम्प्लॉय डीएफ का जो एम्प्लॉय आईडी है इट शुड बी इक्वल टू रिपोर्टेड डीएफ का रिपोर्ट्स टू। ओके, और मैं यहाँ पे एक चीज़ और करना चाहता हूँ जस्ट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी काम चल जाएगा। यहाँ पे हम दोनों ही डीएफ को एलियास भी दे देते हैं, जैसे हमने सीक्वल सॉल्यूशन में दिया था, दिस विल बी कॉल्ड ई। और यहाँ पे जो रिपोर्टेड डेटा फ्रेम है इसको हम दे सकते हैं एलियास आर। राइट, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन यूज सिंपली कॉल फंक्शन, और यहाँ पे ई डॉट एम्प्लॉय आई डी कॉलम आर डॉट रिपोर्ट्स टू। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसमें से हमारे कॉलम सिलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए एम्प्लॉय डेटा फ्रेम में से हमें सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय आईडी, और एम्प्लॉय डेटा फ्रेम में से ही हमें सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय नेम,
यहाँ से रिपोर्टेड डेटा फ्रेम में से हम सिलेक्ट करेंगे रिपोर्टी काउंट और एवरेज एज, that will also be from reported data frame. एंड द लास्ट कंडीशन वाज कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो ऑर्डर बाय होना चाहिए एम्प्लॉय आईडी से, तो उसको हम यहाँ पे कर देते हैं। चलिए अब इसको कंसोल पे प्रिंट करके देखते हैं, आर वी गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट। ओके, हेयर वी आर गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नेम, रिपोर्टी काउंट और एवरेज इज 39, जैसा हमें लीड कोड के सीक्वल सोल्यूशन में मिला था। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और सजेशन प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।